बड़ी दूर से आए हैं और तोहफा लेकर आए हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर हैं 3 दिवसीय, और वहां पहुंचने के बाद लगातार विदेशी मीडिया भी उनकी चर्चा कर रही है, हिंदुस्तान की चर्चा हो रही है। और साथ ही जो तोहफा प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को दिया है, उसके बाद से भी चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। उसके पीछे की आखिर कहानी क्या कुछ है, वो भी आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिवसीय दौरे पर हैं अमेरिका में। कल दौरे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन से कल मुलाकात की और उसके बाद उनको तोहफा भी दिया। अब पीएम मोदी के तोहफे देने पर अमेरिका ने तो कहा होगा कि बड़ी दूर से आए हैं और तोहफा लेकर आए हैं, और साथ ही भारत के मन में तमाम सवाल यह कि आखिर तोहफे को महज तोहफा समझा जाए या इसके पीछे के मायने क्या कुछ है उनको भी समझा जाए। उन्हीं को तलाशने की हम कोशिश करेंगे इसी चर्चा में, और जो सवाल उन तोहफों के बाद से उठ रहे हैं उनको भी यहां पूछेंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे कि आखिर उसके राजनीतिक मायने क्या हैं, और तोहफा देने के बाद आखिर हिंदुस्तान को उससे क्या कुछ फायदा होगा, या फिर इन तोहफों को हिंदुस्तान की संस्कृति समझते हुए ही तोहफा समझ लेना चाहिए। उन सभी बातों पर अब चर्चा भी करेंगे। लेकिन जिस तरह से और इन तोहफों को लेकर जो सवाल हैं, उन सवालों को भी आज इस चर्चा में हम पूछेंगे कि आखिर इसके पीछे के राजनीतिक मायने क्या हैं, और इस चर्चा में उन सवालों को तलाशने की कोशिश करेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे उनके जवाब को कि आखिर इससे क्या कुछ फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे से कितना फायदा हिंदुस्तान को होगा और किस तरह से यह दौरा महत्वपूर्ण है, आज इन सभी सवालों के इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी और वो पूछा जाएगा। लेकिन इस पूरे माजरे को समझने के लिए पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। अमेरिका के राजकीय दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और जिल बाइडेन से मुलाकात की, उनके साथ गिफ्ट एक्सचेंज किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फर्स्ट लेडी डॉक्टर जिल बाइडेन को एक 7.5 कैरेट का ग्रीन डायमंड उपहार में दिया, तो वहीं प्रेसिडेंट जो बाइडेन को विशेष चंदन का डिब्बा भेंट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की तरफ से जिन उपहारों को राष्ट्रपति जो बाइडेन को भेंट किया है, उनसे भारतीय संस्कृति की झलक मिलती है। उनको दिए गए उपहारों विविधताओं के देश भारत के अलग अलग राज्यों का संगम बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक विशेष चंदन का डिब्बा भेंट किया है, जिसे जयपुर के एक मास्टर शिल्पकार ने हाथ से बनाया है। इस बॉक्स में भगवान श्री गणेश की मूर्ति भी है। बॉक्स में एक दिया भी है। साल 1937 में W.B. येट्स ने श्री पुरोहित स्वामी के साथ सह लेखक भारतीय उपनिषदों का एक अंग्रेजी अनुवाद भी गिफ्ट के तौर पर दिया है। साथ प्रधानमंत्री राजनयिक डिनर भी करेंगे। As some of you may know, Prime Minister Modi is a vegetarian. So we asked Chef Nina Curtis, a plant-based pioneer, to work with our White House chefs and create a stunning vegetarian menu. Guests will have the option to add fish to their main course as well, if they choose. Tomorrow night, guests will walk across the South Lawn into a pavilion draped in rich greens with saffron-colored flowers at every table, the colors of the Indian flag. ये सम्मान पीएम मोदी के साथ ही देश का सम्मान है। देश के इस सम्मान की चर्चा विदेशों में भी हो रही है।
साथ ही पाकिस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अमेरिकी दौरे की चर्चा जोर शोर से हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। और इस चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जुड़ गए हैं जो विदेश मामलों के जानकार हैं, और हमारे साथ संजय राणा जुड़ गए हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। संजीव जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर हैं और जिस तरह से उन्होंने गिफ्ट दिया जो बाइडेन को और जिल बाइडेन को, इसे सिर्फ भारत की संस्कृति समझा जाए या राजनीतिक मायने कुछ हो सकते हैं? राणा जी, ये जो विजिट है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, ये एक स्टेट विजिट है। और जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री को स्टेट विजिट पर इनवाइट किया है, तो ये सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री का ही सम्मान नहीं है, बल्कि ये पूरे भारत का सम्मान है। और इसी जो स्टेट विजिट की महत्ता को ध्यान में रखते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने जो उपहार राष्ट्रपति बाइडेन और जिल बाइडेन जो राष्ट्रपति की पत्नी हैं, फर्स्ट लेडी हैं, उनको जो दिया है, उसमें भारत के राज्यों की जो सांस्कृतिक झलक दिखाई देती है। उसमें भारत की सिविलाइजेशनल वैल्यूज हैं, भारत के जो खान पान, रीति रिवाज, पहनावा और अनेक तरीके के जो भारतीय संस्कृति की जो झलक उसमें परिलक्षित होती है। इसमें उपनिषदों, वेदों का भी जो है जिक्र है। और जाहिर है कि ये जो गिफ्ट है, ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ही नहीं है, बल्कि ये पूरे भारत की तरफ से अमेरिका को दिया जाने वाला गिफ्ट है। और इस जाहिर है कि स्टेट विजिट चूंकि बहुत बड़ी है, और जाहिर है कि ये सबसे बड़ी विजिट किसी भी विजिटिंग लीडर की होती है, तो ये पूरे भारत की तरफ से अमेरिका को दिया गया सम्मान है, और जो कि मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेहतर और शानदार तरीके से इसे तैयार किया गया था। और मेरा ऐसा पूरा विश्वास है कि राष्ट्रपति बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन इस उपहार को पा करके वो निश्चित रूप से अभिभूत हुए होंगे, और वो पूरे भारत का भी धन्यवाद कर रहे होंगे। बिल्कुल। संजय राणा जी, किस तरह से इसको देखा जाए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तोहफा जो बाइडेन को दिया है उसमें 10 दान को भी दिखाया गया है कि 10 दान जो हिंदुस्तान में अहम है, गोदान, भूमिदान, उनको भी इंगित किया गया है। किस तरह से इसको समझा जाए? राणा जी, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग पहले से हम बात करते हैं इस विजिट की। तीसरी ऐसे राजनीतिक होंगे जो भारत के जो स्टेट विजिट पे यूएस में गए हुए हैं। देखिए, पहले जो 2 विजिट हुए थे, चाहे मनमोहन सिंह जी का 2009 का है, उसके पहले जो हुआ था, उसमें और इसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, इनका जो सम्मान है, आप देखिए कीर्तिमान पे कीर्तिमान हासिल करते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। देखिए, कल जो योगा हुआ तो उसमें 135 देशों के प्रतिनिधि योग किए थे, और योग कहाँ पे हुआ? तो यूनाइटेड नेशन में। तो एक ही कीर्तिमान जो गिनीज बुक में आया। दूसरा कीर्तिमान ये है कि ये तीसरे लीडर हैं अपने देश के। तो तीसरा कीर्तिमान ये है कि जो ये तीसरा बार अपने संबोधित करेंगे वहाँ के कॉन्फ्रेंस को, एमएलए से कांग्रेस को, एमएलए से पार्लियामेंट की बात मैं कर रहा हूँ। तो एक चीज हो जाती है कि कितना सम्मान है, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आता हूँ कि तोहफों की बात। देखिए, तोहफा हमारे एक तरह से जिसको हम कहते हैं शिष्टाचार में आता था, हमारा संस्कृति है। हम कहीं भी जाते हैं तो एक तोहफा देते हैं, और तोहफा वो है जो हमारी संस्कृति को, हमारे राज्य को, हमारे तौर तरीके को, हमारे खान पान को, सबको बयान करता है। देखिए, वो सारे स्टेट का समावेश लेके गए हैं। चाहे वो, अगर आप ग्रीन डायमंड की बात करते हो उसका अलग महत्व है, चंदन की बात करते हैं उसका अलग महत्व है, जो दिया लेके गया उसका अलग महत्व है। तो लगभग उन्हें पूरा देश का जो एक समावेश एक गिफ्ट के रूप में एक तरह से हमारे जो स्टेट है सबको मिला करके कहीं ना कहीं से चीजों को दिया गया है। ये दर्शाता है कि विविधता में एकता है, नंबर 1। नंबर 2, हम बात करते हैं कि इससे हमें लाभ क्या होगा। देखिए, लाभ की अगर हम बात करते हैं, 2 तरह के लाभ होते हैं। एक राजनीतिक लाभ होता है, एक ट्रेड के लाभ होते हैं। तो राजनीतिक लाभ में आपने देखा होगा कि 3 प्रेसिडेंट जो पिछले रहे हैं, चाहे वो ओबामा भी रहे हों, ट्रंप रहे हों, चाहे जो बाइडेन जो है डेमोक्रेटिक हैं, जो हमेशा अगर इंडियन परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये डेमोक्रेटिक जो पार्टी होती है वो एक तरह से कांग्रेस कह सकते हैं, और रिपब्लिकन एक तरह से भारतीय जनता पार्टी कह सकते हैं। समझाने के तौर पर मैं समझा रहा हूँ। इनके प्रेसिडेंट अगर हमारे प्रधानमंत्री को बुलाते हैं तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक नियम है यूएस में कि एक प्रेसिडेंट अगर 4 साल रहता है वो 4 गेस्ट को, यानी 4 स्टेट गेस्ट को ही बुला सकता है। उसमें अगर हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम आता है तो हम सबके लिए बड़ा सम्मान है। ये हो गया राजनीतिक पर्सपेक्टिव से।
अब मैं आता हूँ ट्रेड प्रोस्पेक्टिव से। देखिए अभी जो जी का इंजन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी शेयर करेगा हमारे साथ, जिससे हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग पे इम्पैक्ट करेगा, मेक इन इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन ये टेक्नोलॉजी आज तक यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने किसी के साथ भी शेयर नहीं किया, ये पहला है। इसके दो कारण है। देखिए उसको भी कहीं ना कहीं लगता है कि जो हिंदुस्तान है उसके लिए एक उपमहाद्वीप में, एशियन उपमहाद्वीप में एक विकल्प के रूप में नंबर वन इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग चाइना और इस रीजन को कैसे कंट्रोल कर सकता है। देखिए कहीं ना कहीं राजनीति के साथ साथ ट्रेड वॉर भी होता है, राजनीति के साथ साथ एक तरह से कूटनीति भी चलती है। तो वो एक परिप्रेक्ष्य, एक चीज से बहुत सारे निशाने लगाए जाते हैं जो इस चाहे अमेरिका हो चाहे हिंदुस्तान हो, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर कर रहे हैं। और देखिए ये चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट ये होता है कि दोनों देश, इसमें दोनों की एक दूसरे की जरूरत है। अगर मुझे यूएस की जरूरत है यानी हिंदुस्तान को, तो यूएस को भी इस समय इंडिया की जरूरत है। हम सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाले देश यानी सबसे बड़ा मार्केट है, और जब भी यूएस कोई भी बिजनेस करता है या ट्रेड करता है वो हमेशा बिजनेस पर्सपेक्टिव से करता है। अभी जो डील होने वाली है डिफेंस की राणा जी, वो तकरीबन ड्रोन की है, $3 बिलियन की होने वाली है, प्लस F-35 की बात चल रही है, प्लस हमारी बात चल रही है कि हम जी इंजन को लेंगे। तो बहुत सारी चीजें, उसके साथ साथ मैं जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट पे सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, एलन मस्क की मीटिंग है। बाकी सारे लोग मिले लेकिन एलन मस्क का मिलना बहुत अलग है, क्योंकि एलन मस्क ने अपनी फैक्ट्री चाइना में लगा रखी है। तो वो जो चाइना में फैक्ट्री लगी है उसको मूवमेंट हो सकता है इंडिया में, हो सकता है मेक इन इंडिया के तहत बनाया जा सकता है। देखिए एक चीज के बहुत मायने होते हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि अपने देश में जैसे अमेरिका बोलता है अमेरिका फर्स्ट, वैसे मोदी जी भी चाहते हैं इंडिया फर्स्ट यानी भारत प्रथम। तो वो जो उद्देश्य लेके गए हैं और जिस तरह से चीजें हो रही हैं, कहीं ना कहीं हमारे लिए, एक हिंदुस्तानी के लिए इस परिप्रेक्ष्य में आज के दिन में जहां पे हर देश बहुत फूक फूक के कदम रख रहा है, किसके साथ दोस्ती करे किसके साथ ना करे, उस सिनेरियो में हमारे प्रधानमंत्री रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशन है और अपने प्रधानमंत्री यूएस के साथ भी अच्छे रिलेशन है। ये बहुत तारीफे काबिल है। चीजों को आज का अगर मीटिंग जो होती है राणा जी, आज ही रिजल्ट नहीं आएगा, हो सकता है 2 साल लगे, हो सकता है 3 साल लगे, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम होगा। ये परिणाम आज जो काम करते हैं उसका 5-6 साल बाद नजर आता है, और कहीं ना कहीं इससे हमें बहुत लाभ होने वाला है। बिल्कुल संजीव जी, जिस तरह से हम कह भी रहे हैं कि बड़ी दूर से आए हैं, तोहफे लाए हैं, अमेरिका तो इन बातों को कह ही रहा होगा, लेकिन हिंदुस्तान भी यही कह रहा है कि जिस तरह से दौरे पर तमाम चीजें दिखाई दे रही हैं और जो धनात्मक दृष्टिकोण जो नजर आ रहा है, चाहे फिर एलन मस्क का बयान हो या उसने जो घोषणा की वो हो, या और तमाम चीजें हैं जो समझौते होने हैं, उन चीजों को लेकर हिंदुस्तान भी ये कह सकता है कि तोहफे आ रहे हैं। जी, ये रिटर्न गिफ्ट कह सकते हैं आप। और दोनों डेमोक्रेसीज के बीच में जो है एक लगातार एक कन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है। लोकतांत्रिक राष्ट्रों का, विश्व के महान लोकतांत्रिक राष्ट्रों का ये संगम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जाहिर है कि ये पूरे भारत और अमेरिका के लोगों के लिए तो लाभकारी, हितकारी, कल्याणकारी है ही, साथ ही साथ ये पूरे विश्व के लिए भी कॉन्सिक्वेंशियल है। और आपने देखा कि किस तरीके से भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र क्वाड के माध्यम से साथ में आ रहे हैं, और वो इंडो पैसिफिक रीजन की जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, जो नियम आधारित व्यवस्था है, उसको वो बनाए रखने के लिए, उसे और अधिक सशक्त और मजबूत बनाने के लिए अपनी पार्टनरशिप को गहरी कर रहे हैं। उसी तरीके से भारत और अमेरिका आतंकवाद के मुद्दे पर भी गहरे तरीके से अब कोलैबोरेट करने जा रहे हैं। और अन्य जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, चाहे वातावरण परिवर्तन के संकट को, ग्लोबल कॉमन्स को सुरक्षित रखने की बात हो, साइबर सिक्योरिटी डोमेन को और अधिक से अधिक सिक्योर बनाने की बात हो, हर जगह भारत और अमेरिका गहरे तरीके से कोलैबोरेट कर रहे हैं। भारत और अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसे कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा प्राप्त है। कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण की सेक्टर नहीं है कि जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया कोलैबोरेट न करते हो। और ये जो इस विजिट का जो सबसे महत्वपूर्ण आउटकम ये होने वाला है राणा जी, वो ये कि अब भारत और अमेरिका ज्वाइंट प्रोडक्शन, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट करने के लिए जा रहे हैं, और जिसमें कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होने जा रहा है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि पेंटागन तो 100% जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के पक्ष में है, जो GE F414 इंजन के को मैन्युफैक्चरिंग की जहां तक बात है। और उसी तरीके से अभी हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोवाल ने कुछ महीने पहले ही अमेरिका की यात्रा की थी,
और अमेरिका और भारत के बीच में जो यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, आईसेट का जो एक इनिशिएटिव लिया गया है वो बेहद महत्वपूर्ण है। और उसके माध्यम से क्वांटम कंप्यूटिंग, टेलीकम्युनिकेशन, सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस, डिफेंस जैसे महत्वपूर्ण की सेक्टर्स में जो हाई टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं उसके ऊपर भी अमेरिका और भारत साथ में कोलैबोरेट करेंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा और ज्वाइंट R&D भी होगी। तो ये जो संबंध है इस विजिट के बाद से हायर ट्रेजेक्टरी में जाएंगे। ये क्वांटम जंप साबित होगा और इसका जो है असर जो है पूरे भारत और अमेरिका के बीच में जो विश्वास की जो बात है, कई बार राणा जी इंडिया यूएस के संदर्भ में अनेक जो कई आलोचक हैं वो ये सवाल उठाते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर हम कितना भरोसा कर सकते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन जिस तरीके से अब अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने जा रहा है, को प्रोडक्शन, को डेवलपमेंट पे भारत और अमेरिका साथ में काम करने जा रहे हैं, ज्वाइंट R&D को वो के ऊपर कोलैबोरेट करने जा रहे हैं। तो ऐसे में जो बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट है, जो विश्वास का जो फैक्टर है वो और अधिक गहरा होगा और जो भारत और अमेरिका को और अधिक नजदीक लाएगा। और जैसा कि मैंने कहा ये जो पार्टनरशिप है ये पूरे विश्व के लिए कॉन्सिक्वेंशियल होगी, हमारे लिए तो हितकर है ही। बिल्कुल संजय जी, जिस तरह से हम एक तरफ तो ये देख रहे हैं कि हिंदुस्तान का मान बढ़ रहा है, सम्मान बढ़ रहा है, जो अमेरिका से तस्वीरें लगातार आ रही हैं उनको देखकर ये कहा जा सकता है। एक तरफ ये भी है कि जो जिस तरह से चर्चा पूरी दुनिया में है इस दौरे की, पाकिस्तान से भी लगातार उसकी मीडिया दिखा रही है, चीन में भी इस तरह की चीजें हैं, चीन को भी कहीं ना कहीं खतरा नजर आ रहा होगा। लेकिन दूसरी तरफ कल ही वो वीटो लगाकर मीर को आतंकवादी घोषित करने से रोक देती है। कैसे देखा जाए दोनों तस्वीरों को एक साथ? कभी भी आप ये जान लीजिए, अगर आप चीन की बात करते हैं, चीन की दमनकारी नीति, विस्तारवादी नीति रही है, वो कभी भी चाहे उससे कितने भी कॉर्डियल रिलेशन आप बनाने की कोशिश करो, और जो प्रधानमंत्री ने पिछले कई महत्वपूर्ण मीटिंगों में कोशिश भी की है, कई बार मीटिंग भी की, कई बार मिले भी, लेकिन वो बन नहीं सकता। जिसकी एक नेचर होता है, हर इंसान का एक DNA होता है, वैसे चाइना का एक DNA है, तो उसको आप बदल नहीं सकते, वो करेगा ही काम करेगा। तो जो देखिए ये चीज होनी थी, लेकिन हमें छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देना है। अगर ये रिलेशनशिप होते हैं, टाई-अप्स बनते हैं, तो नो डाउट मॉस्को की भी निगाहें हैं और बीजिंग की भी निगाहें इस मीटिंग से कि इसमें क्या निकल के आएगा। देखिए ये यूक्रेन वॉर के बाद क्या हुआ कि जो मॉस्को था इसकी डिपेंडेंसी चाइना पे काफी बढ़ गई थी, और ये हमारे लिए देखिए राजनीतिक तौर पे या कूटनीतिक तौर पे कहीं ना कहीं खतरा हो सकता था। तो हमें अपने संबंध दोनों से, यानी दोनों सुपर पावर कह सकते हैं, चाहे बीजिंग हो, चाहे मॉस्को हो, चाहे वाशिंगटन DC हो, दोनों से बराबर रखने हैं। लेकिन एक चीज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, हम अभी तक जो रशिया से आर्म्स मंगाते थे या आर्म्स का इंपोर्ट करते थे, टेक्नोलॉजी हस्तांतरण में जो जिसको ट्रांसफर बोलते हैं टेक्नोलॉजी का, वो आउटडेटेड होता था। या चाहे उठा के कोई भी देख लीजिए एग्जाम्पल, चाहे सुखोई का देख लीजिए, मिग का देख लीजिए, नेम एनीवन, चाहे S11 के S400 का देख लीजिए। लेकिन जो यूएस जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करता है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी नहीं होती है। जो जी की बात हम कर रहे हैं इसलिए बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं राणा जी इस बात पे कि आज तक यूएस ने आज तक की टेक्नोलॉजी किसी को ट्रांसफर नहीं की। नंबर 1, इससे लाभ क्या होगा? रोजगार दोनों देशों में उपलब्ध होंगे। भाई HAL के साथ टाई अप हो रहा है, तो यह एयरक्राफ्ट जो है हमारा जो तेजस है स्वदेशी एयरक्राफ्ट, वो नेक्स्ट जनरेशन यानी 4.5 जन का जो बनेगा, ये इंजन के बाद बनेगा। और आपको याद होगा कि अभी हमें इजिप्ट से और फिलीपींस से जो 2-3 छोटी कंट्री से और भी ऑर्डर आए हुए हैं। तो हम एक तरह से अभी तक हम खरीदने वाले बने थे, अभी तक हम दूसरों से खरीदते थे, अब हम बेचेंगे भी। नंबर 1। नंबर 2 एक महत्वपूर्ण राणा जी हो जाता है कि यूएस आज के दिन में ऑर्डिनेंस आउटसोर्सिंग की बात कर, देखिए अभी तक IT आउटसोर्सिंग आपने सुना होगा, डिफेंस आउटसोर्सिंग की जो बात हो रही है, ये बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग है जो यूएस इंडिया के साथ करना चाहता है। और आज के दिन में ग्लोबली हिंदुस्तान से रिलायबल और हिंदुस्तान से सिक्योर प्लेस इस समय यूएस के पास बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा जो हब हुआ करता था किसी जमाने में, नॉट फॉर द डिफेंस, फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्सपेक्टिव से राणा जी, वो चाइना हुआ करते। तो चाइना से लोग मूव होना चाहते हैं कि उसकी नीतियों की वजह से। तो दूसरा अल्टरनेटिव कहाँ? वो देखिए इंडोनेशिया में जा सकते हैं, वो बांग्लादेश में जा सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान जो एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है, जो लेबर प्रोवाइड करता है, जो इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है, जो एक टेक्नोलॉजी मतलब जो ब्रेन है यहाँ पे, इंटेलिजेंट ब्रेन, वो जो डिस्ट्रीब्यूट देता है, उसका कहीं भी आपको हमें नहीं लगता कहीं उपलब्ध है इस तरह की चीजें। तो ये दूरगामी होगा। और हाँ, जो उग्रवादी को उसने वीटो लगा के रुकवाया है,
वीटो लगाने से कुछ नहीं, वो तो इंटरनेशनल उसको आतंकवादी नहीं मानने से रोक सकता है, लेकिन हम उसको कहीं ना कहीं धराशायी जरूर कर देंगे, जैसे उसामा बिन लादेन का यूएस ने कर दिया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संजीव जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार जो अमेरिका से तस्वीरें आ रही हैं, उन तस्वीरों को विदेशी मीडिया में भी लगातार उतनी ही तवज्जो दी जा रही है, उतनी ही प्राथमिकता से उन्हें दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान के सारे बड़े चैनल, बड़े अखबार लगातार मोदी के दौरे की बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से यह भी बयान है कि ये दौरा जो है ये पाकिस्तान का अहित कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी हमें कोई मतलब नहीं। डर दिखाता है? देखिए, पाकिस्तान का जो सबसे ज्यादा हित इसमें है कि पाकिस्तान अपनी आतंकवादी जो नीतियां हैं उसको त्याग दे, और यदि पाकिस्तान ने आतंकवाद के ऊपर जो है सख्त कार्रवाई नहीं की तो ये पाकिस्तान के लिए अहितकर साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अब भारत और अमेरिका यहाँ से अपने काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन को और अधिक गहरा करने जा रहे हैं। जिस तरीके से हाई टेक्नोलॉजी का जो कोलैबोरेशन भारत और अमेरिका के बीच में हो रहा है, अभी हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोवाल ने जो दौरा किया था, और इस प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट के जस्ट पहले अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान ने भारत का दौरा किया, और इस पूरे विजिट के दौरान काउंटर टेररिज्म भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, और जो कि पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी है कि पाकिस्तान अपने आतंकपरस्त नीतियों पर लगाम लगाए, नहीं तो ये उसके लिए काफी भारी पड़ेगा। और ये अब पाकिस्तान को डिसाइड करना है कि पाकिस्तान किस तरीके की नीति अपनाता है। और लेकिन जहां तक भारत और अमेरिका के संबंधों की बात है, तो ये संबंध लगातार प्रगाढ़ और गहरे होंगे, और चाहे वो चाइना का विस्तारवाद हो या पाकिस्तान का आतंकवाद हो, ये भारत और अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल, आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। संजीव जी, आपका भी शुक्रिया, और राणा जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ऐसे में जो तस्वीरें अमेरिका से निकलकर सामने आई हैं, उन तस्वीरों को देखकर यूं समझा जा सकता है कि हिंदुस्तान का डंका इसी को कहते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को बड़े जोर शोर के साथ और प्राथमिकता के साथ तवज्जो देते हुए विदेशी मीडिया भी इन मुद्दों को उठा रही है। प्रधानमंत्री ने जो गिफ्ट अमेरिकी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी जिल बाइडेन को दिए हैं, उन्हें भी रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है। रिटर्न गिफ्ट सिर्फ रॉबर्ट की पोएम की किताब के रूप में नहीं है, तमाम चीजें हैं। टेस्ला का इस तरह से ऐलान कर देना कि वो भारत में निवेश करेंगे, एलन मस्क जल्द ही यात्रा करेंगे, और तमाम तरह के जो रक्षा समझौते होने वाले हैं वो सब रिटर्न गिफ्ट के तौर पर ही हैं। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।